जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसको तंत्र की दुनिया का दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, यानी तंत्र की दुनिया का आँख है। ठीक है, नाम है कर्ण पिचासिनी, और कर्ण पिचासिनी का नाम आपने भी सुना होगा। ठीक है, लेकिन कैसे सिद्ध करते हैं ये आपको शायद ना भी पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण पिचासिनी को कैसे साधक भाई लोग सिद्ध कर सकते हैं, सबसे पहले ये जान लो। जैसे कोई अघोरी है, कोई पंडित है, ठीक है, कोई तांत्रिक है, ठीक है, या फिर कोई बाबा है, या फिर कोई दरबार लगाने वाला है। वो लोग बोलते हैं ना, गुरुजी मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कर्ण पिचासिनी को लोग कहते हैं कि भाई कर्ण पिचासिनी भूत भविष्य वर्तमान बताती है, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है। कर्ण पिचासिनी आपका भूत और वर्तमान ही काल बता सकती है, भविष्य काल नहीं बता सकती, ये याद रखना। ठीक है, और कर्ण पिचासिनी को सिद्ध करने के क्या क्या फायदे हैं। मान के चलो आप पंडित हो, ज्योतिष हो, ठीक है, आप दरबार लगाने वाले हो, बाबा हो, तांत्रिक हो, जो भी कस्टमर, जो भी साधक भाई, जो भी पीड़ित है आपके पास आता है, ठीक है, आप उसकी परेशानी कर्ण पिचासिनी की मदद से देख के ठीक भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है। किसी को भूत लगा रहता है, किसी को जिन जिन्नात रहता है, ठीक है, और दूसरा किसी को जादू टोना रहता है, किसी को ग्रह का प्रॉब्लम रहता है, किसी को पितर का प्रॉब्लम रहता है, किसी को अन्य जन्म जन्मांतर दोष भी रहता है। सारे के सारी चीज़ें आप कर्ण पिचासिनी अगर आपने सिद्ध किया है तो उसकी मदद से जान के उसको बता सकते हो, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तथा गड़ा हुआ धन के बारे में पता लगाना, वो कर सकते हो। ठीक है, अन्य बहुत सारे कार्य कर सकते हो, तंत्र काट हो गया, ठीक है, वो भी कर सकते हो। किसी के ऊपर षटकर्म करना है, वो भी कर सकते हो। टोटल कहने का अर्थ यह है, तंत्र की दुनिया का आंखें, दिव्य दृष्टि क्या है, कर्ण पिचासिनी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कर्ण पिचासिनी के बारे में अफवाह फैलाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्ण पिचासिनी जो है पत्नी रूप में सिद्ध करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्ण पिचासिनी को जो है प्रेमिका के रूप में सिद्ध करो। तो ऐसा नहीं है। देखो, आप कर्ण पिचासिनी को पत्नी और प्रेमिका के रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, इससे आपको हानि हो सकती है। मेरी माने तो कर्ण पिचासिनी को आप माँ के रूप में सिद्ध करो। ठीक है, कर्ण पिचासिनी को आप माँ के रूप में सिद्ध करो, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देती, परेशानी नहीं देती। ठीक है, बाकी अन्य अघोरी बाबा जो भी हैं, उनके कहने पे आप अगर पत्नी प्रेमिका रूप में सिद्ध करोगे, ऐसे उल्टे सीधे रूप में सिद्ध करोगे, तो आपको हानि ही होगा। ठीक है, ये याद रखना, जितना हो सके माँ के रूप में सिद्ध करो। और दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो क्या है, कर्ण पिचासिनी साधना का हजारों हजारों विधि विधान है, हजारों हजारों मंत्र हैं। ठीक है, अघोर मार्गीय अलग है, वाम मार्गीय अलग है, ठीक है, सात्विक भी है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रयोग भी है जिसको हम तंत्र क्रिया का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, साधना अलग है भाई, ठीक है, अलग अलग पद्धति के हैं। वाम मार्गीय, ठीक है, जिसमें बलि गिली दिया जाता है, और एक है अघोर मार्गीय, जिसमें बहुत सारा दिन तक गंदा रहते हुए अपना मलमूत्र सेवन करते हुए, शरीर में अपना ही मूत्र लगाते हुए, गंदे होते हुए करना, ये भी सुना होगा आपने। तो ये सब अलग अलग मार्गीय जो है साधना है, सात्विक भी है। लेकिन आपको हम एक, ठीक है, ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जिसमें सिंपल तरीके से आप सभी गृहस्थ लोग भी सिद्ध कर सकते हैं, तथा अन्य कोई बाबा हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, ठीक है, या फिर चाहे आप दरबार लगाने वाले लोग हो, आप भी आसानी से सिद्ध कर सकते हो। और दूसरा एक बात याद रखना, कर्ण पिचासिनी या तो आपके जीभ में स्थापित होती है, या तो आपके मस्तक में स्थापित होती है, या तो आपके हृदय में स्थापित होता है, या तो आपके आँखों में स्थापित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, या तो आप अपने कान में सिद्ध कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है कान में तथा आँखों में करोगे तो सही है। ठीक है, ये याद रखना। तो एक प्रयोग यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना।
देखो आपको क्या करना है, किसी भी अमावस्या के दिन से ये प्रयोग करना है, याद रखना। ठीक है, पूरा विधि विधान यहाँ पे बताता हूँ मैं, किस प्रकार से कर्ण पिशाचिनी को आप सिंपल तरीके से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, किसी भी अमावस्या के दिन से आपको क्या करना है। ठीक है, चावल है, दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं चावल क्या है। इसको चावल बोलते हैं, इसको अक्षत भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या फिर थोड़ा भर के आपको चावल सामने रखने हैं। ठीक है, और आपको एक रुद्राक्ष की माला, सिंपल रुद्राक्ष की माला आप मार्केट से, ठीक है, खरीद के भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने सामने इस प्रकार से 2-3 मुट्ठी या थोड़ा चावल आपको लेने हैं। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, आपको 7 दिन के अंदर या फिर 14 दिन के अंदर 1 लाख कर्ण पिशाचिनी का जो मंत्र है, ठीक है, 1 लाख मंत्र आपको जाप करना होता है, ये याद रखना। और माला जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाए, आपको इस चावल पे फूंक मारना है। ठीक है, इस चावल पे फूंक मारना है। देखो मंत्र क्या है, सबसे पहले वो सुनो। ओम पिंगला लोचने कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र है, यहाँ पे बता दिया, लिख के भी दिया है। ठीक है, एक माला पूरा कंप्लीट करना है और एक माला कंप्लीट होते ही इसको सेम रखा हुआ है, आपको करके फूंक मारना है। ऐसे आपको 14 दिन के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर, ठीक है, 1 लाख मंत्र का जाप करते हुए ये कार्य करके इस अक्षत को सिद्ध कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे अक्षत मान के चलो 1 लाख मंत्र से सिद्ध हो गया भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आने वाला जो अमावस्या होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको इस प्रकार मान के चलो, आप राइस पकाते हैं ना घर पे, दाल भात पकाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे दाल पका लेना है आपको। ठीक है, दाल पका लेना है। उसके बाद इतने इतने चावल आपको, जो भात पकाते हो उसमें ये सिद्ध चावल को, भात पकाते हैं ना, उस चावल के साथ मिक्स करके भात पका लेना है। ठीक है, उसके बाद पकाने के बाद दाल भात प्लेट में डाल के आपको खाना है। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं खाना है, थोड़ा सा भात और उसमें दाल जो है आपको छोड़ देना है, यानी उस प्लेट में से आधा आपको अन्न छोड़ देना है, आधा खाना है। और उसको ले जाके आप अपना जो छत है आपका, या फिर निर्जन स्थान पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या फिर अपने छत पे, ठीक है, वहाँ पे वो प्लेट ले जाके आपको रख देना है और बिना पीछे मुड़े घर आ जाना है। ठीक है, ऐसा आपको करना है भाई साहब 11 दिन। ठीक है, 11 दिन ऐसा ही करना है। ठीक है, और 11 दिन जब आप ऐसे ही करते हो, हर दिन जब खाना पकाओगे ना, जो सिद्ध अक्षत है उसको अपना जो राइस पका रहे हो, ठीक है, उस राइस में थोड़ा सा डाल के जो है उसको पकाना है। ठीक है, ये बात है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इस प्रकार से आपको 11 दिन तक करना है। और आधा खाना है, आधा खाने के बाद आपको आधा ले जाके छत पे रख देना है, या फिर निर्जन स्थान पे जाके रख देना है। ठीक है, ऐसे आपको 11 दिन करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। और 12वें दिन आप क्या करेंगे, 12वें दिन याद रखना, 12वें दिन आप पूरा खाना खा जाएंगे और प्लेट ले जाके निर्जन स्थान पे या छत पे रख देंगे। ठीक है, उस दिन अगर कोई आया वहाँ पे ठीक है, ठीक है, नहीं आया तो दूसरे दिन भी सिद्ध चावल डालेंगे, पकाएंगे, वैसे ही पूरा खाना खा लेंगे उस दिन। ठीक है, 11 दिन तक करो, 12वें दिन से पूरा खाना चालू करो, बस खाली प्लेट आपको रखना है। ठीक है, तो आपका जो खाना है ना, उसको कर्ण पिशाचिनी रात में आके खाती है। ठीक है, लेकिन 2 दिन आपको, जो 2-3 दिन मान के चलो ऐसे जाता है तो नहीं मिलता है, तो वो आपके सामने मांगने आती है कि भाई खाली प्लेट क्यों रख रही है, बता, मेरे को चाहिए, दे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको वचन ले लेने, हाँ तू मुझे सिद्ध रहेगी, जो भी काम दूंगा जो है आज के बाद तू मेरे कान पे सिद्ध हो जाए, या आंखों में सिद्ध हो जाए, या हृदय में हो जाए, कहीं भी तुम्हारा जहाँ पे सिद्ध करने का मन है वहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे, तब आपके उस खाने के लिए, भोग के लिए कर्ण पिशाचिनी आपको वचन भी देती है कि हाँ मैं आज से तेरे इस जगह पे सिद्ध होती हूँ। बस इतना ही है। ठीक है, और कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने है, अपनी परेशानी का
हल के लिए आया हुआ है। तो कर्ण पिशाचिनी ऑटोमेटिकली कान में तुम्हारा इसका ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ऐसा करो बोल के पूरा समझा देती है। ठीक है। और धन के मार्ग तो खुलते हैं, उसका काम करोगे तो वो तो पैसा देगा ही। ठीक है, ये बात है। और कर्ण पिशाचिनी बोलती भी है, देख भाई मुझे इसका भोग चाहिए, तो हाँ समझे, तो जो भी काम करेगी उसका भोग लेगी। कहने का मतलब यही है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। तो फिर वैसे ये सिद्ध चावल नहीं है, मैंने बस दिखाने के लिए ऐसा बोल के आपको दिखाया है। ठीक है। लेकिन आप इस प्रकार से उस चावल को 1 लाख बार 14 दिन के अंदर जो है इस मंत्र से जाप करेंगे, इस प्रकार से जैसे बताया मैंने सिद्ध करेंगे और ये कार्य करेंगे। ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछेंगे, हम लोग मान के चलो आप ये ऐसे चावल सिद्ध, ठीक है, नहीं कर सकते, तो भाई ये हमारे पास भी जो है मिल जाता है सिद्ध किया हुआ कर्ण पिशाचिनी के मंत्रों से। ठीक है, हमारे पास भी मिल जाता है। इसके लिए आपको www.siddhpujasamagri kendra.com यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, इस वेबसाइट में जाके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा, आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, वहाँ पर भी जाएंगे तो इसका लिंक, इस सिद्ध अक्षत का लिंक प्रोडक्ट भी दिया है, जहाँ से मिलेगा उस वेबसाइट का आपको लिंक भी दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा जाके वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। वेबसाइट से भी आपको सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जगह हुआ ही आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं, देखो, अगर कोई कर्ण पिशाचिनी का शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करो, कोई बात नहीं है। ठीक है। और जाते हुए मैं बता दूं, देखो, कर्ण पिशाचिनी शक्ति ट्रांसफ़र का जो दक्षिणा फीस रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 25,000 रुपये। ठीक है। और किसी को मेरे पास आकर अगर ट्रांसफ़र लेना है, ठीक है, तो नीचे अपॉइंटमेंट लिंक दिया है, उस लिंक में जाके जो है अपॉइंटमेंट लेंगे आप। ठीक है, अपॉइंटमेंट का फॉर्म फिलअप करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके बाद आपको एड्रेस दिया जाएगा हमारे यहाँ का, आप आराम से आ सकते हो। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं दोस्तों।